गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर फॉर द यूनिट नंबर 2 ऑफ द सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, दैट इज ट्रांजिस्टर बायसिंग इन ऑपरेटिंग मोड्स। सो let us start. A BJT transistor biasing can be done in 4 possible operating modes. ठीक है, BJT means bipolar junction transistor. And what are these 4 possible operating modes? These are: number 1, cutoff mode. In this operating mode, the base emitter junction is either reverse biased or zero biased, and the base collector junction is also reverse biased. Basically, we know in bipolar junction transistor we are having two junctions, two PN junctions. One is base emitter junction and second one is base collector junction. In the cutoff mode, both of the junctions, base emitter and base collector, are reverse biased. Generally they are reverse biased. Now point number 2, for reverse biased junctions the minority charge concentrations are ideally zero at each depletion as. हम जानते हैं रिवर्स बायस केस में हमारे पास क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस से है माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो करते हैं एंड द माइनॉरिटी चार्ज कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इट इज़ वेरी स्मॉल, दैट मे बी अज्यूम्ड इक्वल टू जीरो. ठीक है, द पोटेंशियल बैरियर हाइट ऑफ बोथ द बेस एमीटर एंड बेस कलेक्टर जंक्शंस आर इंक्रीज्ड, सो देयर इज एसेंशियली नो चार्ज फ्लो. ऑब्वियसली बात है, रिवर्स बायस में क्या होएगा, द now in the reverse biasing the potential barrier height of both the base emitter and base collector junctions are increased. अगर जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट अगर इंक्रीज कर गई, इट मीन्स डैट कोई भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर पाएंगे, ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जिनका करंट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, वही फ्लो करेंगे. सो देयर इज एसेंशियली नो चार्ज फ्लो. ठीक है, उसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा. अगर हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की, सर्किट डायग्राम कैन बी सीन है, दिस इज योर PNP ट्रांजिस्टर एंड यू विल सी दिस इज कॉल्ड योर emitter, this is your base and this is your collector. Now you can easily see here that emitter base junction is reverse biased and base collector junction is also reverse biased, because emitter, which is P region, connected to negative, base, which is N region, connected to positive, reverse bias. Similarly, collector P region connected to negative and बेस एंड डिजन कनेक्टेड टू पॉजिटिव. ठीक है, तो दोनों जंक्शन हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस है. इन दिस रीजन द ट्रांजिस्टर टेंड्स टू बिहेव एज एन ओपन स्विच. व्हाट इज एन ओपन स्विच? व्हाट इज एन ओपन स्विच? व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, इट इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ ओपन स्विच. जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा तब हम उसको बोलते हैं ओपन स्विच की कंडीशन. तो वही यहाँ पर हो रहा है. वी हैव सीन हेयर डैट इन दिस रीजन देर विल बी नो करंट थ्रू द ट्रांजिस्टर, सो इट विल टेंड टू बिहेव एज एन ओपन स्विच. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग मोड ऑफ द ट्रांजिस्टर. लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन, विच इज saturation mode. Let us start. In this operating mode both junctions are forward biased. इसमें हमारे पास क्या है, एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों के दोनों क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं. नाउ देयर इज अ ग्रेडियंट इन द इलेक्ट्रॉन विच इज माइनॉरिटी कैरियर. देयर इज अ ग्रेडियंट इन द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन द बेस टू इंड्यूस द कलेक्टर करंट. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो बेस है हमारे पास, बेस हम बात कर रहे हैं PNP ट्रांजिस्टर की. अगर PNP ट्रांजिस्टर है हमारे पास तो बेस क्या है, बेस इज अ एन रीजन, और एन रीजन के अंदर क्या होता है, होल्स होते हैं आपके माइनॉरिटी कैरियर्स. ठीक है, नहीं
आई हैव टोल्ड रॉन्ग। हम बात कर रहे हैं, लेट अस सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट अस suppose एन पी ट्रांजिस्टर। हमने मान लिया, इसकी बात कर ली है। सपोज एन पी ट्रांजिस्टर। तो पी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, ये तो बात कर चुके हैं एन पी एन के जरिए। तो एन पी एन के अंदर हमारे पास बेस इज योर पी रीजन, और पी रीजन के अंदर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी के अंदर। ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं, बेस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी के अंदर है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या होगा, ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट मीन्स मतलब एक तरफ तो जो कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा है और एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है आपका। तो सिंपल सी बात है, व्हेन देयर इज ए ग्रेडियंट इन द कॉन्सेंट्रेशन, तो जो चार्ज कैरियर्स है हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, एंड विच विल इंड्यूस योर कलेक्टर करंट। सिंस बोथ junctions are forward biased, the minority carrier concentration are greater than the thermal equilibrium values at the depletion edges। अब क्या बोल रहा है, हम कह दें कि अगर दोनों के दोनों हमारे पास जो जंक्शंस है, अगर आपने उनको कर दिया फॉरवर्ड बायस, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, हमारे पास जो माइनॉरिटी कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन थी, यानी कि बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, वो क्या हो जाएगी, दिस वुड बी ग्रेटर देन द थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यूज। अब इस लाइन का मीनिंग समझिए आप। हम सपोज करते हैं, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, जब हमने कोई बाइसिंग अप्लाई नहीं की है उस टाइम के अंदर बेस की जो उस टाइम पर बेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैंने मान लिया है इवन। ठीक है, जब हमने कोई बाइसिंग अप्लाई नहीं की है तब बेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैंने मान लिया इवन। अब जब हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, उससे होगा ये एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बेस की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन थे बेस में पहले भी थे और कुछ कहाँ से आए हैं, एमीटर से भी आए हैं। ना द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज। अब मान लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस करने पर बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बन गई है E2। ऑब्वियसली बात है, दिस E2 इज ग्रेटर देन E1। तो वही से लिखा है, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन बेस is greater than the thermal equilibrium value at the depletion edge। समझ आ गया आपको? Then there will be a net flow of electron from the emitter to the collector। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास अगर आप बेस के अंदर बेस कलेक्टर जंक्शन के ऊपर अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो बेस से कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन मूव किए एमीटर से बेस की तरफ, फिर बेस से कलेक्टर की तरफ, यानी कि हम क्या कहेंगे, देयर विल बी अ नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमीटर टू द कलेक्टर। ठीक है, क्लियर आपको? अगर बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की, बड़ा सिंपल से, हमने कुछ भी नहीं किया। जो पीछे वाला डायग्राम था उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। क्या किया, अब हमने बेस एमीटर और बेस कलेक्टर दोनों जंक्शन को कर दिया है फॉरवर्ड बायस। कैसे करते हैं, पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से। इन सैचुरेशन मोड ऑफ ऑपरेशन द ट्रांजिस्टर टेंड टू बिहेव एज ए क्लोज्ड स्विच। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड स्विच? क्लोज स्विच मतलब जितना आपने करंट इनपुट में दिया है सेम वैल्यू अगर आपको आउटपुट के अंदर मिल जाए, दैट सर्किट विल बिहेव एज अ क्लोज्ड स्विच। ठीक है, सो इन दिस केस हम कहेंगे जो आपका IC है दैट वुड बी इक्वल टू IE। जितना आपने करंट इनपुट में दिया उतना आपको आउटपुट के अंदर मिल गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच। नंबर 3 इसका ऑपरेटिंग मोड वो है दैट इज कॉल्ड इनवर्स एक्टिव मोड। इसके नाम से पता लग रहा है, एक्टिव मोड को अगर आप इन्वर्स कर दो, मतलब एक्टिव मोड के अंदर जो कनेक्शंस हैं उनको आप रिवर्स कर दो, देन यू विल गेट इन्वर्स एक्टिव मोड। तो पढ़ते हैं इसको, पॉइंट नंबर 1 बोलता है इसका, इन दिस ऑपरेटिंग मोड बेस एमीटर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड
एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, उल्टा कर देना हमने, क्योंकि एक्टिव मोड में क्या होता है, एक्टिव मोड में बेस एमीटर तो होता है फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर होता है रिवर्स बायस। यहाँ पर हमने इसका उल्टा कर दिया। सो इट इज़ अ मिरर इमेज ऑफ द फॉरवर्ड एक्टिव मोड। तो यानी को क्या क्या कहेंगे हम भाई, ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि उसकी क्या है, मिरर इमेज है। पॉइंट नंबर बी में हम बात करते हैं, पोटेंशियल बैरियर हाइट ऑफ बीई जंक्शन विल इंक्रीज वाइल द पोटेंशियल बैरियर हाइट ऑफ बीसी जंक्शन विल डिक्रीज। ऑब्वियस ही बात है, अगर बी आपका रिवर्स बायस है तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और बीसी जंक्शन क्या आपका फॉरवर्ड बायस है तो जो उसकी पोटेंशियल बैरियर हाइट है वो डिक्रीज करेगी। तो अब क्या होगा, अब सारा जो फ्लो है चार्ज कैरियर्स का वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे फ्रॉम कलेक्टर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कलेक्टर विल डिफ्यूज अक्रॉस द बीसी जंक्शन इनटू द बेस एंड देन डिफ्यूज इनटू द एमीटर। क्या बोला है, नहीं बोल रहा है। पहले क्या होगा हमारे पास, अगर हम बात करते हैं वी आर हैविंग एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा, हमारे पास कलेक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे मेजॉरिटी कैरियर से वो फ्लो करेंगे किसके अंदर, बेस के अंदर फ्लो करेंगे ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, और बेस में पहुंचने के बाद वो बेस के अंदर जो होल्स है उनसे रिकम्बाइन करेंगे और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं फर्दर आगे एमीटर की तरफ मूवमेंट करेंगे। मतलब जो हमने एक्टिव मोड स्टडी कर लिया एनपीएन के अंदर, बिल्कुल उसका रिवर्स कर दिया। वहां पर तो जो इलेक्ट्रॉन से एमीटर से बेस, बेस से कलेक्टर की तरफ मूव कर रहे थे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से कलेक्टर से बेस, बेस से एमीटर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सी में हम बात करते हैं, द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज नॉट अ सिमेट्रिकल डिवाइस। ये एक सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कलेक्टर रीजन का जो एरिया है और डोपिंग की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों डिफरेंट होती है। किससे? एमीटर रीजन के अंदर। यानी कलेक्टर का एरिया कुछ और होगा, एमीटर का एरिया कुछ और होगा। कलेक्टर के अंदर जो डोपिंग की वैल्यू है, नंबर ऑफ एटम्स डोप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो कुछ और होंगे, और एमीटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स डोप्ड पर यूनिट वॉल्यूम अलग होंगे। अगर अलग अलग है तो हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है। अगर सिमेट्रिकल डिवाइस नहीं है तो इनवर्स एक्टिव मोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्टिव मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल अलग होगी, सेम नहीं होगी। आगे मूव करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, इसका सर्किट डायग्राम है, बिल्कुल एक्टिव मोड का उल्टा है। इसमें हमने जो बेस एमीटर को तो कर दिया है रिवर्स बायस। ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। एमीटर बेस कर दिया रिवर्स बायस, बेस कलेक्टर कर दिया हमने फॉरवर्ड बायस। ठीक है, द ट्रांजिस्टर इज नॉट नॉर्मली ऑपरेटेड इन दिस मोड बिकॉज गेन इज नेग्लिजिबल। क्योंकि इस केस में गेन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम ट्रांजिस्टर को इस मोड में ऑपरेट नहीं करते। हम जानते हैं गेन बेसिकली क्या होता है, गेन इज गिवन बाय आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, यानी कि आई, यहाँ पर हमारे पास आई ई तो हो जाएगा आपका आउटपुट करंट और आई सी हो जाएगा आपका इनपुट करंट, यानी कि आई ई बटे में आई सी। और हम जानते हैं आई ई इज लेस देन आई सी। क्यों? क्योंकि जो आई ई बन रहा है आई सी से, अगर आई ई कम है आई सी से तो गेन क्या होगा आपका, लेस देन 1 हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, गेन नेग्लिजिबल है तो हम ट्रांजिस्टर को इस मोड में ऑपरेट नहीं करते हैं। लास्ट हमारे पास है एक्टिव मोड। ये इसके साथ आप फेमिलियर हो, पढ़ चुके हो। इसमें क्या होता है, बेस एमीटर जंक्शन तो होता है फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन होता है आपका रिवर्स बायस। और ये सबसे पावरफुल मोड है ट्रांजिस्टर का। क्यों? क्योंकि इस केस में हमारे पास गेन मैक्सिमम होता है और जो डिवाइस है आपका एम्पलीफायर के तरीके काम करती है। ना फॉरवर्ड करंट गेन अगर निकालते हैं, इसमें कितना एप्लीकेशन होता है, कितना गेन होता है, देन फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड इज गिवन बाय अ टर्म बीटा, where beta is defined as the IC by में IB. IC is the current in milliampere, IB is the current in microampere. So you can easily say here that B have values of the range, beta have values of the range 50 to 2000. मतलब जो बीटा की वैल्यू है 50 से लेकर 2000 के बीच में लाई करती है और इवन मोर देन 2000 भी ये हो सकती है।
और जो उसका सर्किट डायग्राम है वो आपको क्लियर ही आप पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एमीटर बेस जंक्शन को तो करते हैं हम फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर जंक्शन को हम करते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये आपके थे बायसिंग मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए हैं। अगर कुछ रह गया और समझ में आना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।